बांकुड़ा में शांतिपूर्ण रूप से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के 5 बगा मोड़ से शुरू होकर नूतन चट्टी, कॉलेज रोड, पोस्ट ऑफिस, माचनतला, बड़ा बाजार, रानीगंज मोड़ होते हुए लाल बाजार में समाप्त हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच रैली निकाली गई। मस्जिद संलग्न इलाके में सुरक्षा के तौर पर बैरिकेड लगा दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की पहल पर रैली निकाली गई। रैली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष सरकार तथा बांकुड़ा से भाजपा विधायक नीलाद्रि शेखर दाना भी भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हुए। दूर दराज से कई हजारों की संख्या में राम भक्तों का जनसैलाब देखा गया। झांकियों के साथ निकाली रैली का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। রামনবমী আজ উৎসব, সেই উৎসবে আমরা ভক্তরা সামিল হয়েছে আজকে রামনবমী বাঁকুড়া জেলায় রামময় হয়ে যাবে, পুরো বাঁকুড়া জেলা ভরে যাবে। কারণ রাম ভক্তরা রামের যে প্রেরণা, রামের যে ভক্তিমূলক দিশা, সেই দিশা নিয়ে বাঁকুড়াবাসীর কাছে যাবে। বাঁকুড়াবাসী পুরো রামনবমীতে আমরা এখান থেকে 5 বাগা মোড় থেকে আমাদের শেষ প্রান্ত লালবাজার মোড় পর্যন্ত আজকে একটা মিছিল হবে, বর্ণাঢ্য মিছিল। যে মিছিল বিগত কয়েক বছরের চেয়ে বেশি ভালো মিছিল হবে এবং সেই মিছিলে হাজার হাজার লোক থাকবে এবং রামজির যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারাকে সুদূর প্রসারিত করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে এবং এটাও বলবে যে রামজি যে শুভ শক্তির একটা প্রেরণা, সেই শুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তিকে পরাজয় করে শুভ শক্তিকে আনতে যাবে এবং শুভ শক্তির প্রাধান্য দিবে। এই রামজি করে আমরা সব রাম ভক্তরা আজকে বাঁকুড়াবাসীর কাছে জানাবো। বাঁকুড়া তথা ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে আজকে রামময় হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন সকাল থেকেই রাম ভক্তরা তাদের রামের কাট আউট নিয়ে, রামের ফ্ল্যাগ নিয়ে, রামের জয়ধ্বনি করতে করতে মানে বাঁকুড়া টাউনে তথা দেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমার নাম সুনীল ব্যানার্জি। রামনবমীর যে র্যালি আজকের প্রেক্ষিতে মানে ধর্মের জয় সূচনা করছে। রামনবমীর র্যালি, রামনবমীর শোভাযাত্রা ধর্মের জয় সূচনা করছে। আর আমাদের দেখেছি 2024-এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্ঘাটন করেছেন 550 বছর সংগ্রামের পরে। আর তারপর প্রথম রামনবমী, মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ। আর যার ফলে দেখা যাবে এই পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের জয় একেবারে নিশ্চিতভাবে খুব ভালো রকম। প্রভু রামচন্দ্রের ছবি মুখে নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, আমাদের হৃদয়ে প্রভু রাম, তো সেটা সকলকেই ভাবনা করা উচিত, সকলকেই ভাবা উচিত যে আমাদের হৃদয়ে প্রভু শ্রী রাম আছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पर मध्य हावड़ा से ऐतिहासिक रामराज तला राम मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्तों की ओर से भाजपा के प्रदेश नेता उमेश राय अपने समर्थकों के साथ जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में विभिन्न प्रकार की रंगारंग झांकियां सजाई गई थी। रैली में हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती व राज्य बीजेपी नेताओं ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के न्यू टाउन में आज रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा न्यू टाउन से सॉल्ट लेक होते हुए लेक टाउन तक पहुंची। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शोभा यात्रा का उद्घाटन किया। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार सुबह न्यू टाउन राम मंदिर में रामनवमी पूजा के साथ न्यू टाउन से जुलूस की शुभ शुरुआत की। शोभा यात्रा में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व और पदाधिकारियों ने शिरकत की।
সবাইকে ডেকে নিন, সবাইকে ডেকে নিন। এখন দেবে না বাইক, এখন বাইক দেবে না, রথ করবে। দীপটা পিছিয়ে, দীপটা নিয়ে পেছাচ্ছে না রে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। হিন্দু হৃদয় সংরক্ষণের মতো হিন্দু হৃদয় সংরক্ষণের ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल आसनसोल कुंवरपुर के सूर्यसेन इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना में इलाके में ही स्थित एक 2 मंजिला मकान में बुधवार सुबह भयावह आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग को देख इलाके के रहने वाले लोगों को यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास भी हो चला था कि जिस तरह से घर से आग की तेज लपटें निकल रही है, उन आग की लपटों से घर में रहने वाले सदस्यों का बच पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। घटना की खबर सुन मौके पर दमकल की 2 इंजनें घर में लगी आग पर काबू पाने की किस्म में जुट गई। इस बीच घर में रहने वाले 2 महिला, 2 पुरुष व 2 छोटे छोटे बच्चे आग की तेज लपटों व काले धुएं की मार झेल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। पर कहते हैं ना, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। पुराने लोगों की वह कहावत भी इस बार सच साबित हुई। भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले लोगों के इस बार भी भगवान ने उन विश्वास की लाज रख ली और इलाके के लोगों व दमकल कर्मियों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग पाकर उस भयावह आग पर काबू ही नहीं पाया, बल्कि घर में आग की लपटों व काले धुएं के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे एक हंसते खेलते परिवार की जान बचाने में भी सफल रहे। घर मुखिया डॉक्टर बीवी गुप्ता की अगर माने तो बुधवार को रामनवमी का त्यौहार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनका परिवार विधि विधान से मना रहा था और सुबह तकरीबन 4 बजे भगवान श्री राम की पूजा के बाद उनका परिवार अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने के लिए चला गया। उनके अगर माने तो उनको जहां तक याद है, पूजा घर में पूजा के बाद एक दिया जल रहा था। वह अपने रूम में आराम कर रही थी कि अचानक से उनके रूम में धुआं फैल गया, जिसके बाद जब वो अपने रूम से बाहर निकले तो देखा कि पूजा घर से आग की तेज़ और काफ़ी भयावह आग की लपटें निकल रही है। तेज़ धुएं के कारण उनका बेटा राहुल और उनकी बहू अपनी दोनों बच्ची के साथ रूम से बाहर निकले। मंदिर के ठीक सामने घर के बाहर निकलने व नीचे जाने के लिए सीढ़ी है। ऐसे में आग की तेज़ी से बढ़ रही लपटों के बीच उनका एक कदम भी आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में उनके घर में आग के कारण फैले धुएं से उनका सांस भी ले पाना काफ़ी दुश्वार हो गया था। वह इस घटना में बच पाएंगे ये उम्मीद भी उन्होंने खो दी थी। पर अचानक से दमकल विभाग व स्थानीय लोग उन तक पहुँचे और उन्हें एक एक करके घर से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच पाई। उनका मानना है कि ये भगवान का आशीर्वाद कहिए या फिर उनका कोई चमत्कार। उनके घर में स्थित पूजा घर आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गया। उनके भगवान भी इस भयावह आग में नहीं बचे। पूजा घर में भगवान के लगे सारे फोटो, पूजा के सारा सामान जलकर राख हो गए, पर भगवान ने उनको व उनके परिवार को कुछ नहीं होने दिया। डॉक्टर बीवी गुप्ता ने कहा, जला हुआ सामान दोबारा बन सकता है, उनकी भरपाई हो सकती है, पर उनके परिवार में अगर किसी की क्षति होती तो वह क्षति भगवान और उनके भक्तों के बीच बनी अटूट भक्ति और उनके प्रति भक्तों की आस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। भगवान श्री राम ने भक्त और भगवान के बीच बनी अटूट आस्था व विश्वास की लाज रखी, जो भगवान के प्रति आस्था रखने वालों के लिए उनकी आस्था को और भी मजबूती देने में काम करेगी। এখানে আমি যতটুকু জানলাম যে ঘরে শর্ট সার্কিট থেকে বাড়ির যে মালিক ভিবি গুপ্তা, ডাক্তার ভিবি গুপ্তা, উনি বলছেন শর্ট সার্কিট হয়েছে, তারপরে গ্যাস সিলিন্ডারে লেগেছে, গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে গেছে, এর জন্য আগুনটা লেগে গেছে। এখন মানে নিয়ন্ত্রণে আছে আগুনটা? এখন নিয়ন্ত্রণে আছে? হ্যাঁ, এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। কিছু কিছু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের গাড়ি কাজ করে চলেছে, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি কাজ করে চলেছে, আপনার করছে, খুবই ভালোভাবেই করছে এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে তারা কাজটা করছে। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ মোড়া। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
रामनवमी के पवित्र अवसर पर रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर में प्रथम बार भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका की पूजा की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रभु श्री राम की पूजा कर ज्योत में घी, नारियल, मिठाई आदि को अर्पित किया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष बिमल बाजोरिया, कोषाध्यक्ष ललित झुंझुनवाला, सदस्य में रमेश खेड़िया, गोविंद लोईला, विजय जजोडिया, जयप्रकाश जजोडिया आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिमल कुमार बाजोरिया, कोषाध्यक्ष ललित झुंझुनवाला, समिति के सदस्य रमेश खेड़िया ने बताया कि आज श्री सीताराम जी मंदिर परिसर में 2 धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। आज बसंती पूजा की नवमी है, जिसके तहत प्रातः मां बसंती देवी की पूजा तत्पश्चात 9 कन्याओं को कुमारी भोजन कराया गया। इसके साथ ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिन में दोपहर 12 बजे हुआ था। इस अवसर पर सीताराम जी मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे प्रमुख अनुष्ठान रहा भगवान श्री राम के चरण पादुका की पूजा। उसके बाद हरि कीर्तन, महिला समिति द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं संध्या भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राम उत्सव के दौरान एक राम भक्त ने मंदिर में चरण पादुका का दान किया था। आज उसी चरण पादुका को सभी भक्तों के लिए राम मंदिर प्रांगण में रखा गया और उसकी पूजा अर्चना की गई। उन्होंने कहा कि सीताराम जी मंदिर परिसर में ये पहली बार हुआ कि भगवान श्री राम के चरण पादुका की पूजा की गई। इसके अलावा और भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। उन्होंने रानीगंज के सभी राम भक्तों से अनुरोध किया कि वह सिर्फ रामनवमी के दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल सीताराम जी मंदिर परिसर में आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करें। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म का महोत्सव हिसाब से आज जन्म हुए थे उनका, उसका विषय में आज रानीगंज शहर में सियारत स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में क्या पूजन का क्या कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, आज 2 उत्सव है। एक तो माँ दुर्गा की नवमी पूजा है, जिसका पूरा समारोह हम लोग सुबह 9 बजे से शुरू करके 12 बजे तक संपन्न कर दिए और 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव शुरू हुआ। पूजा अर्चना के साथ भगवान जी ने जन्म लिया और 12 बजे से भगवान का पूजा, ज्योत और भगवान की चरण पादुका की पूजा इस मंदिर के लिए विशेष है, क्योंकि चरण पादुका हम लोगों को राम उत्सव के दिन ही मिली है। किसी भक्त ने भेंट स्वरूप दिया था, तो हम लोगों की इच्छा जताई कि भाई रानीगंज के नागरिक भी इस चरण पादुका की पूजा करके भाग्य के भागी बने, इसलिए हमने मंदिर मंडप से बाहर निकाल करके चरण पादुका को रखा है। रानीगंज के नागरिकों से अनुरोध करेंगे वो आए और चरण पादुका की पूजा करके पुण्य के भागी बने। ललित कुमार झुंझुनवाला है। मैं रमेश कुमार खेड़िया, मंदिर के कमेटी अध्यक्ष में मैं भी हूँ। आज मैंने पूजा करवाया श्री राम भगवान का और मैं चाहता हूँ कि हर एक साल ये मौका हमें ही मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे भगवान का, राम श्री राम का, और सभी आदमी आएँ यहाँ पे पूजा करें, ज्योत लें, चरण पादुका का दर्शन करें और भजन कीर्तन में आनंद लें और डेली यहाँ पर मंदिर में कम से कम एक बार अपने दर्शन डेली करते रहें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि खाली सिर्फ रामनवमी के दिन में आके दर्शन करें, डेली अपने आए, भगवान श्री राम का दर्शन करें, पूजन करें, आशीर्वाद लें। और मैं बेसी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। कल की भव्य शोभा यात्रा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? भव्य शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही है और निकलेगी भी, और आशा करते हैं कि हर एक जितने भी अपने हिंदू भाई लोग हैं वो अपने आराम से अपने भजन कीर्तन करते हुए श्री राम भगवान का अपना शोभा यात्रा को निकालें। खेरिया नंबर। सर जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कल जन्म दिवस उपलक्ष्य धर्मीय महोत्सव होने वाला है एवं मतलब रैली भी निकाला जाएगा सर, मतलब पूरा शहर में। तो आज श्री सीताराम जी में उनका पादुका जो चरण पूजन हो रहा है, इसका बारे में थोड़ा सा दर्शकों। राम जी का जन्म आज ही है, कल नहीं है। आज कल तो रैली निकलेगी, वे परमिशन नहीं मिलने के कारण कल निकलेगी, लेकिन राम जी का जन्म आज ही है 17 तारीख को। रामनवमी के दिन ही राम जी का जन्म हुआ था और ठीक 12 बजे जन्म हुआ था। जिस प्रकार कृष्ण भगवान को रात को 12 बजे जन्म हुए थे, उसी प्रकार से राम जी का जन्म सुबह 12 बजे हुआ। तो हम लोग ने सुबह आज 12 बजे
आरती की भगवान की, फिर प्रसाद ये जोत आरंभ किए और चरण पादुका जो कि हम लोग के रानीगंज में पहले कभी भी नहीं थी। इस साल राम जी का जो उत्सव बना था तो किसी भक्त ने हम लोग को ये चरण पादुका दी थी, तो हम लोग उसकी पूजा किए और मंच से बाहर निकाल कर सब आम पब्लिक को पूजा करने का मौका दे रहे हैं। शहरवासी को और शांति अमन का क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं शहरवासी को यही बोलना चाहूँगा कि ना सब प्रेम से श्री राम जी का आज पूजा करिए और ना घर से निकलकर एक बार जरूर भगवान का दर्शन करें और श्री राम जी की चरण पादुका का दर्शन करिए और ना उसकी पूजा भी करिए। जोत भी है उसकी जोत लीजिए। और ऐसे 2 बजे से 1 बजे से हरि कीर्तन हम लोग का चालू हो गया है, वह 4:30 बजे तक चलेगा और फिर 4:30 बजे के बाद महिला मंडल की तरफ से सुंदरकांड पाठ होगा। फिर 6:30 बजे आरती होगी, फिर 7 बजे से भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखेंगे। सर अपना नाम अपना नाम? हमारा नाम विमल कुमार बाजोरिया, सीताराम मंदिर के अध्यक्ष। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाराबनी प्रखंड के 7 ग्राम ECL क्षेत्र के चरणपुर OCP में अवैध कोयला पर CISF की छापेमारी अभियान के खिलाफ चरणपुर OCP के समीप के ग्रामीणों ने OCP में कार्यरत कर्मचारियों एवं मशीनों पर पथराव करने की घटना सामने आ रही है। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह चरणपुर OCP के समीप जंगलों में CISF कर्मियों द्वारा अवैध कोयले के खिलाफ छापेमारी अभियान के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने OCP में कार्यरत कर्मचारियों एवं मशीनों पर पथराव करने का मामला सामने आ रहा है। मौके पर OCP में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि अचानक 80 के तादाद में लोगों ने पहुंचे OCP में खनन कार्य कर रहे मशीनों पर पथराव कर दिया और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। बहुत मुश्किल से मौके से भाग कर्मचारियों ने जान बचाई। वही घटना को लेकर ECL भनौरा एजेंट विद्यांचल सिंह ने कहा कि मामले में उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन स्थानीय ग्रामीण भारी संख्या में OCP के भीतर प्रवेश कर रहे किसी न किसी मांग पर खनन कार्य को बाधित रोकने की कोशिश करते हैं। वही घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि OCP में लगातार हो रहे ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें पड़ रही है और ग्राम के जलाशय सूख गए हैं। हम लोगों को पुनर्वासन नहीं मिल रहा है। एक स्थानीय महिला ने बताया कि हम लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है, ऐसे में ये कोयला ही हमारे जीविका का साधन है, जिस पर हर रोज CISF छापेमारी करती है। महिला ने आरोप लगाया कि CISF जवान तालाब की तरफ जाने पर महिलाओं बच्चों पर भी लाठीचार्ज करते हैं। ECL के ब्लास्टिंग से गांव की तालाब भी सूख गई है और घर क्षतिग्रस्त हो गई है। আজকে হয়েছিল যে আমাদের মাইনাসের পাশে যে বাড়ি আছে আমাদের, তো আমরা মনে কর ধরুন ঝগড়া ঝাঁটি মানে আমাদের কয়লা চুরি করার জন্য নেওয়ার জন্য আমাদের কাজ ধান্দা নেই আর নেই। তারপরে আমাদের ঘর ব্লাস্টিংয়ে ফেটে গেছে, ঠিক আছে, ফেটে যাওয়ার পর এদিকে CISF এসে লাঠিচার্জ করছে বাইরে মানে পুকুর দিকে আসছি সেটাও এসে লাঠিচার্জ করছে মেয়ে ছেলেদেরকে। ছিল আজকে হঠাৎ করে দেখছি 70-80 জন লোক হাতে পাথর নিয়ে আমাদের মেশিন চলছে, ডাম্পার চলছে, সব ড্রাইভার অপারেটরকে সব মারতে আসছে। হ্যাঁ, কেন এরকম কেন করলো? ওরা বলছে যে CISF আমাদেরকে রেড করছে, কয়লা তুলে নিচ্ছে, বাড়ি বাড়ি রেড করছে। আমি বললাম তাহলে আমরা কী করবো? CISFকে বলেন কি, আমরা তার জন্য দায়ী কী হবে কেন? তারপরে আমাকে কলার ধরে মারতে লাগলো। আচ্ছা, কোথাকার ছেলে ছিল ওগুলো? আমি চিনি না তো, আমি তো বাইরে থেকে এসেছি। কাজ যখন ওয়ার্কার একটা কেউ নেই, সব চলে গেছে। গ্রামের লোক যে হারে পাথর ছুঁড়েছে, মারধর করেছে, লোককে আতঙ্কি লোক পালিয়ে গেছে। এবার কাজ চালু করতে আমার লোককে ডাকতে হবে। এখন আমার ওয়ার্কাররা বলছে যে আমাদের কি প্রোটেকশন আছে, আমরা যেখানে কাজ করছি রাত দিন লোক এসে কেউ মেরে চলে যাচ্ছে। এটা আজ নয়, এ নিয়ে 10-12 বার হয়ে গেল। তাই ওরা চাইছে যে ECL প্রশাসন আসুক, ECL ম্যানেজমেন্ট আসুক, লোকাল প্রশাসন আসুক, একটা ওদের আশ্বাস দেখ যে আমরা কাজ করবো, এখানে সেফলি কাজ করতে পারবো। তবেই ওরা কাজ করতে রাজি না, কাজ করতে রাজি নয়। আমি সবাইকে ডাকলাম, কে গেলো না। দেখুন সব দেখুন গাড়ি মেঝে মায়ের ছিটতে পড়ে আছে। সঙ্গে 100 লোক পাথর লাঠি নিয়ে চলে আসছে। মাইন্স কি এখন বন্ধ রেখেছে? এখন বন্ধ, ওয়ার্কার না হলে চালাবে কে? মাইন্স তো ড্রাইভার উপরে কাজ করবে, তারাই নেই তো কাকে চালাবে? ড্রাইভাররা কোথায় গেল? সব পালিয়ে গেছে ভয়ে, পাথর ছুঁড়েছে, ভয় চলে গেছে। বাইরের লোক, এখানে লোকাল লোক আছে, সব আমার ঘর চলে গেছে। আপনার নামটা? আমার নাম জয়ন্ত ব্যানার্জি। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
लालगोला थाने की पुलिस ने खुद को एनआईए अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि कल रात पुलिस लालगोला में भारत बांग्लादेश सीमा के रामनगर इलाके में नाका चेकिंग कर रही थी। तभी एक स्कूटी सवार को देखकर पुलिस को शक हुआ। तलाशी के दौरान उसके पास से एनआईए अधिकारी के रूप में फर्जी पहचान पत्र और हथकड़ी बरामद की गई। आज आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत के अनुरोध के साथ लालबाग अदालत ले जाया जाएगा। गिरफ्तार फर्जी एनआईए अधिकारी का नाम जहीर अब्बास है। वह लालगोला के रामनगर इलाके में रहता है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल ब्लॉक के खास काजोरा कोलेरी में रामनवमी के शुभ अवसर पर अखाड़ा निकाली गई। इस अखाड़ा कमेटी का स्वागत जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी शरबत पिलाकर किया। अखाड़ा कमेटी का नेतृत्व जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया और अखाड़ा कमेटी के सदस्यों ने किया। खास काजोरा नोनिया सेंटर अखाड़ा कमेटी ने उपस्थिति अतिथि पश्चिम बर्धमान जिला सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया, कौशल सिंह, मनोज नोनिया, प्रदीप पोद्दार, जवाहर नोनिया, सनातन नोनिया, राजकुमार माझी, अशोक माझी, रामाधीन माझी, अरुण भुइया, जालो भुइया, कागो नोनिया, राजकुमार पासवान, विजय अधिकारी, अमरजीत नोनिया, श्री राम सेना के मनोज सिंह आदि उपस्थित होकर अखाड़ा को सफल बनाया। अखाड़ा हनुमान मंदिर नोनिया सेंटर से शुरू होकर काजोड़ा सरसों डंगाल होते हुए काजोड़ा बाड़ से मेला मैदान में पहुंचकर सभी ने लाठी खेलकर कर्तव्य दिखाया। जिला परिषद सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया भी लाठी खेला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी चकाचौंध रहा। क्या संदेश दे रहे हैं सबको एक साथ मिलजुल कर सब पर्व त्यौहार को करें। हमारे साथ वो ईद करते हैं, हम उनके साथ रामनवमी दिवाली करते हैं। हम लोग भाईचारगी बनाए रखने के लिए, शांति स्वभाव बना के रखने के लिए ये हमारा पश्चिम बंगाल सरकार का भी अनुरोध है और हम लोग मस्जिद कमेटी की तरफ से हर साल 5-6 साल से करते क्या हैं। ऐसा आप लोगों के मन में आया कि रामनवमी के दिन में ही आप लोग पानी पिलाएं, चाहे कुछ भी होता है क्या कि रामनवमी में थोड़ा दूर दराज से आते हैं, प्यासे रहते हैं, तो उसको अगर हम शरबत या पानी देते हैं तो उसके दिल से एक अच्छा खुशबू आता है। क्या संदेश? मोहब्बत का खुशबू आता है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश दे रहे भाईचारगी का और हम लोग एक साथ मिलकर रहने का। जो लोग तफरका और झमेला के और दुश्मनी के मतभेद पैदा करते हैं उन लोगों को तमाचा है ये हम लोग की तरफ से कि आपस में मिलजुल कर रहने में ही मोहब्बत है। आप हमारा त्यौहार मिल के करिए, हम आपके त्यौहार में मिल के रहें, यही हमारे हिंदुस्तान का परंपरा है। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम लोग विवाद खड़ा कर रहा है। विवाद ये जो राजनीतिक के जो सरकार लोग हैं और जिनको कुछ ही लोग हैं जो इस मैटर में झमेला झंझट बढ़ाते हैं, बाकी 80-90% जो लोग हैं वो इंसानियत का मामला है। जो बोल रहे हैं इसलिए ये पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान आज जाग के खड़ा हो गया है। इसलिए कि आज तो खुशियों की त्योहार है, बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर दिए हैं हमको लगता है 2024 से बीजेपी विदाई हो जाएगी। बीजेपी लोग के साथ नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, जो कार्यक्रम करते हुए आ रहा है इसलिए इस पर आज ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। दीदी जो भी है इसलिए कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, चुनाव सामने है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम जी छोड़ कोई दूसरा मुद्दा नहीं जो हमको कोई वोट दे। करेक्ट हो, राम जी का मंदिर बनाया, अच्छा बात है, हम लोग धन्यवाद देते हैं। मंदिर जो है नया मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में, लेकिन अयोध्या के नाम से वोट नहीं हो सकता है ना। वोट तो इसलिए होता है, वोट की अलग एक जिम्मेदारी है। वोट के लिए जितने भी लोग हैं सभी खुशहाली चाहिए, सभी को बहुत सारी बातें हैं जो आपको बोलने नहीं सकते हैं। जे आपको आज खुशी का त्यौहार मनाने आपसे भी अनुरोध है, मीडिया कर्मी है, आप सभी से अनुरोध है, आइए हम सब मिल करके अभी जो है हमारा यहाँ से जुलूस निकलेगा पूरा, खासकर अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।
दुर्गापुर शहर के विभिन्न मंदिरों में बुधवार रामनवमी के अवसर पर भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दौरा कर पूजा अर्चना की एवं कई शोभा यात्रा में शामिल हुए। बुधवार की सुबह शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत ABS एकेडमी मैदान में मॉर्निंग वॉक के साथ दिन की शुरुआत की। उसके पश्चात वह 34 नंबर वार्ड के कादा रोड, चंडीदास बाजार, खुदीराम मार्ट, MAMC मंदिर में पूजा अर्चना कर एवं शोभा यात्रा के बाद दोपहर उपरांत वह शोभा यात्रा में शामिल होने पानागढ़ गलसी मानकर पहुंचे। उसके बाद वह देर शाम बर्धमान टाउन पर पहुंचकर रामनवमी का प्रसाद ग्रहण किया। इस बात नगर के चंडीदास बाजार समिति आयोजित रामनवमी पूजा के दौरान दिलीप घोष को अस्त्र लिए पूजा करते देखा गया, जहां पुरोहित ने विधिवत पूजा कर तलवार दिलीप घोष के हाथों में थमाया। दिलीप घोष तलवार को मस्तक कर प्रणाम करते हुए पुरोहित को वापस लौटाया। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बयान में, मैं घर और जेल को एक समान मानती हूँ, जेल यदि गई तो कुछ विश्राम मिल पाएगी। इस बयान पर श्री घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अवसर भी उन्हें दिया जाएगा, लेकिन वह समय आने में अभी देर है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का जेल ही वृद्धाश्रम बनेगा। मुख्यमंत्री अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। समय बदल चुका है। जनता उनके नेताओं को अब जूता लाठी झाड़ू दिखा रही है। ममता बनर्जी को भी जल्द ही जनता का यह रूप भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो पाप किए हैं एवं जिन पाप लोगों के साथ में रखकर शासन चला रही है, उन्हीं सबका यह परिणाम है कि उन्हें इस तरह से अपमानित होना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। 40-45 वर्षों का लंबे समय तक राजनीति करने के बाद ममता बनर्जी जीवन के इस पदायान पर जनता द्वारा चोर का नारा सुनने पड़े। इससे अच्छा तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में शासन सरकार से नहीं, अदालत के जरिए चल रही है। राज्य में शोभा यात्रा, पूजा पाठ, कब छुट्टी होगी, यहाँ तक कि दुर्नीति का भी फैसला कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। राज्य में तृणमूल के लोग बांग्लादेश का नारा जैसे कि जय बांग्ला के नारा लगा रहे हैं। असल में पश्चिम बंगाल को देश से बाहर राज्य के जैसा समझा जा रहा है। तृणमूल की सरकार हर काम देश के संविधान से हटकर काम करना चाहती है। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। बजरंगी घूमती निवार सुमत के संग कनच वीरन दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल वर्कशॉप से निकाली गई रामनवमी की अखाड़ा, जिसमें आसनसोल लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार SS अहलूवालिया भी अखाड़ा में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी SS अहलूवालिया ने बताया कि 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला रामनवमी है, जिसे पूरे देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मस्जिद के लिए अलग जगह और अलग मंदिर के लिए जगह दी गई है, जहां रामलला के मंदिर स्थापित की गई। वहीं उन्होंने संदेश दिया कि आज रामनवमी के मौके पर सभी धर्म के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाएं। ऐसा है कि 500 साल पहले से हम लोगों का ये धार्मिक जन्म स्थान जो था, ये तोड़कर
वहाँ किसी और धर्म ने अपना स्थान बना लिया था और इसको लेकर बहुत दिन से आंदोलन चल रहा था। शुरू से हिंदुओं ने, सिखों ने, सबने आंदोलन किया और अंततः अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो दोनों समाजों को, दोनों धर्मों को मान्य हुआ, मस्जिद के लिए भी अलग जगह दी गई और मंदिर के लिए पूरा जगह छोड़ा गया और वहाँ पर एक भव्य रामलला का मंदिर स्थापित हुआ, जिसका प्राण प्रतिष्ठा का सारा विधि नियम के अनुसार हुआ, सारे पंडितों ने किया और उसका उद्घाटन अंततः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज उसकी पहली रामनवमी है और पहली रामनवमी मनाने के लिए सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी राम का नाम लेवा लोग हैं, वो लोग अपना इस पर आज के दिन खुशी, आज के रामनवमी दिने সর্বধর্মের জন্য একটাই মেসেজ আছে, মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম ভগবান সবাইকে সমান রূপে দেখেছিলেন, কোল ভিড় সন্তাল উঁচ নিচ সবাইকে সমান নিয়ে চলেছিলেন। সর্বধর্ম সম্ভব এই বসুধৈব কুটুম্বকম ওই বিচারধারা নিয়ে আমরা সবাইকে দিই শান্তিপ্রিয়ভাবে রামনবমী পালন করুন। সর্বধর্ম 6টা ধর্ম আছে ভারতবর্ষে, সবাই নিজের নিজের ধর্ম পালন করতে পারে শান্তিপ্রিয়ভাবে, সেই আমার শুভেচ্ছা। रामनवमी का असर वोट के परिणाम पे पड़ेगा कुछ? ये मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज से प्रशासन की तरफ से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुंडी ने बताया कि कल से आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि परसों जिला शासक की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें प्रशासन की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को यह बता दिया गया था कि नामांकन को लेकर क्या नियम है। कांग्रेस नेता ने बताया कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी अपने साथ लाखों समर्थक ला सकता है, लेकिन नामांकन स्थल से 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग यानी कुल 5 लोग नामांकन के लिए केंद्र के अंदर जा सकते हैं। नॉमिनेशन প্রশাসনের থেকে বলো। আগামীকাল থেকে তো আমাদের এখানে ফোর্থ ফেজে যেহেতু নির্বাচন, আগামীকাল 18 তারিখ থেকে আগামী 25 তারিখ পর্যন্ত আমাদের মনোনয়ন জমার ডেট। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা যা নিয়ম আছে সেগুলো গত পরশুদিন অল পলিটিক্যাল পার্টির মিটিংয়ে মাননীয় জেলা শাসকের নেতৃত্বে যে মিটিং হয়েছে তাতে আমাদেরকে সমস্ত কিছু অবগত করেছেন যে কজন প্রার্থীর সাথে ভেতরে এন্ট্রি করতে পারবেন, নমিনেশনে কী কী কাগজপত্র তাকে জমা দিতে হবে, নমিনেশনের দিন কিভাবে তাকে প্রসেশন করে কিভাবে আসবে সেটা আগের থেকে প্রশাসনকে জানানো, সমস্ত কিছুই যে মানে যেটা প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওরটা সমস্ত কিছুই অল পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে। যদি কোথাও কোনো অসুবিধা থেকেছে সেগুলো যদি সমস্ত অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যেভাবে তাদের সহমতের ভিত্তিতে যেটা উঠে এসেছে সেটাই করা হবে, সেটাই কথা বলছে। প্রথম কথা হচ্ছে আপনি মানে র্যালি করে 1 লক্ষ লোক যেতে পারে সেটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু 100 মিটার পেরিফেরির মধ্যে ক্যান্ডিডেট প্লাস ফোর্স এই 5 জনাকার যাবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এটাই ইসিআই ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন্স। ক্যান্ডিডেটের সাথে 4 জন ভিতরে যেতে পারবে, তার প্রস্তাবক আছেন, তার ইলেকশন এজেন্ট আছেন, তিনি ক্যান্ডিডেট নিজে, তার সাথেও আরও 2 জন, যে কোনো 5 জন তো মধ্যে থেকে যেমন এপিডেভিট আগের থেকে ঠিকমতো করে এপিডেভিটটাকে রেডি করে নিয়ে যাওয়া, নমিনেশন পেপার সেদিন আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নমিনেশন ফর্মটা যাতে ঠিকঠাক মতো ফিল আপ করা হয় যাতে পরবর্তীকালে কোনো রকম অসুবিধে না হয়, ফটো কপি লাগবে, কীভাবে ফটো তুলতে হবে, সমস্ত কিছু বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে
এছাড়াও আগামী দিনে যেটা আছে যে সেটা হচ্ছে একটা প্রবলেম দেখা যায় যে গাড়ির প্রচার নিয়ে। তো প্রচারের সময় ইলেকশন কমিশনের পারমিশন নিয়ে একজন প্রার্থী ডেলি 50টা 60টা 100টা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, সেটা তার খরচার মধ্যে বুক হবে, গাড়ির ভাড়া, গাড়ির তেল, সমস্ত কিছু। কিন্তু যেটা ইলেকশনের দিনে গাড়ি নিয়ে একটা প্রবলেম হয় যে প্রার্থী একাই ঘুরবে না প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট ঘুরবে, দুটো গাড়ি না কি, এই নিয়ে বারবার একটা সমস্যা হয়, যেটা আলোচনায় এবং ইসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী আছে। যেহেতু এটা লোকসভা ভোট, 7টা বিধানসভা আমাদের এখানে আছে, 7টা বিধানসভায় প্রত্যেক প্রার্থী 7টা করে গাড়ির পারমিশন পাবে পার্টির লোকেদের মুভ করার জন্য। ইলেকশন এজেন্টের গাড়ি কনস্টিটিউয়েন্সি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবে এবং ক্যান্ডিডেটের গাড়ি। আর ওই যে 7টা গাড়ি আছে, যে যে অ্যাসেম্বলির জন্য বুক হবে তারা সেই অ্যাসেম্বলিতে মুভ করবে। এই সমস্ত কিছু নিয়ম এখন থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং সেই মতো আমাদের প্রস্তুতিও হচ্ছে, সেই মতো কাজ হবে আমাদের। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के गढ़ के रूप में मशहूर कांथी शहर में रामनवमी भव्य तरीके से मनाई गई। रामनवमी पर आज एक विशाल और रंगारंग जुलूस ने कांथी शहर की परिक्रमा की। जुलूस सुबह 11 बजे कांथी स्थित प्रभात कुमार कॉलेज के सामने से शुरू हुआ। इस जुलूस में कई हजार लोग शामिल हुए। कांथी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जुलूस में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रामनवमी के अवसर पर बुधवार सालनपुर प्रखंड श्री रामनवमी उद्यापन समिति के तत्वाधान में कल्याणेश्वरी से रूपनारायणपुर मुख्य मार्ग होते हुए मां मुक्ताई चंडी मंदिर तक मोटरसाइकिल के साथ राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भारी संख्या में क्षेत्र के युवकों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर झंडों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। इस दौरान भक्तों के द्वारा बैंड बाजे की धुन पर जमकर नृत्य किया गया। वहीं भक्तों द्वारा लगाए गए जय श्री राम के जयकारे से समूचा क्षेत्र गूंजमान हो उठा। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा कार्यक्रम समापन हुआ। দেখুন, আমাদের রামনবমী শোভাযাত্রা সালানপুর ব্লকে যে খণ্ড আছে সেই খণ্ডের তরফ থেকে রামনবমী শোভাযাত্রা করা হয়েছিল। আমাদের এটা কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে মুক্তাইচণ্ডী মোড় পর্যন্ত হয়েছে, একটা বাইক র্যালির মাধ্যমে। হ্যাঁ, সমস্ত হিন্দু সমাজ যারা আছে তাদেরকে একটু জাগ্রত করাবার জন্য, বা বিশেষ করে আমাদের রাম তো আমাদের হিন্দু ধর্মের একটা আস্থার ব্যাপার আছে, তো সেই আস্থা নিয়েই আমরা এই শোভাযাত্রাটা করেছি। এখন দেখলাম আপনার কোনো সাউন্ড সিস্টেম পুলিশ আটকে টাটকে ছিল। হ্যাঁ, সাউন্ড সিস্টেম একটা ব্যাপারটা হয়েছিল যে হাইকোর্টের অর্ডার আছে যে ডিজে বন্ধ, তো সেই জন্যই পুলিশ প্রশাসন বলেছিল ডিজে যাতে না করে। তো আমাদের ডিজে ছিল না, ওনাদের কনফিউশন হয়েছিল যে এটা হয়তো ডিজে হতে পারে, কিন্তু এটা ডিজে ছিল না, একটা সাউন্ড সিস্টেম বক্স মেশিন এরকম প্লেন ছিল, যা সাউন্ড ডেসিবেল হিসাবে একটা বাঁধা আছে, তো সেই ডেসিবেলের মধ্যেই ছিল। ওই জন্য কনফিউশনটা দূর হওয়ার পর ওনারা ছেড়ে দিলেন, বুঝতে পারলেন, ওনারা ছেড়ে দিলেন। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম চিন্ময় तिवारी। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के बासड़ा सर्विस रोड पर आज दोपहर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी और एक बाइक सवार की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्कूटी पर सवार रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके के रहने वाले रतन सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। उनका सर फट गया, आंख के ऊपर भी उनको चोट आई है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को भी कंधे पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बुरी तरह से घायल रतन सिंह तकरीबन 62 साल के हैं और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति लगभग 35 वर्ष का है। दोनों ही घायल व्यक्तियों को रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना अंतर्गत पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। इनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जब भी कोई गाड़ी सर्विस रोड पर आती है तो तीव्र गति से आती है, जिस वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।